साथियों, अब तक तो आपने ये न्यूज़ सुन ही ली होगी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है और उसकी वजह से 17 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा कहीं-कहीं पर 21 दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कितने लोगों की मृत्यु हुई है ये तो दोपहर तक पता चलेगा। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कम से कम 17 से 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात को भगदड़ मची और इस भगदड़ के पीछे का क्या कारण था, आज की वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिस वजह से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले प्रयागराज में ऐसी घटना हुई थी जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक्चुअली में ये जो भगदड़ मची इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है ना कि वीकेंड था और वीकेंड पर क्या होता है कि सभी लोग सोचते हैं कि जो लोग जॉब वाले होते हैं वो सोचते हैं कि 2 दिन की छुट्टी मिली है तो चलो घर वालों को या अपना खुद भी कहीं पर घूम टहल आया जाए। और इस टाइम पर महाकुंभ चल रहा है तो ऐसे में सभी लोग महाकुंभ दर्शन करने की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, 26 फरवरी तक ही महाकुंभ है। और यहाँ पर जो घटना हुई उसके पीछे भी कारण यही था, ये सब लोग प्रयागराज ही जा रहे थे महाकुंभ के ही स्नान करने। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी एक ट्रेन का लोग इंतजार कर रहे थे और इस वजह से भीड़ बढ़ गई। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ, 2 प्लेटफॉर्म के जो पैसेंजर्स थे वो अचानक से एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और इस वजह से भगदड़ मच गई। देखो अगर पहले से अगर खड़े होते जो, तब भगदड़ वाली कोई बात नहीं होती। अगर धीरे धीरे मान लो लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं स्टेशन पर, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भगदड़ तब मचती है जब अचानक से अनाउंस कर दिया जाए कि ये वाली ट्रेन जो है ये भी इस फला प्लेटफॉर्म पर आ रही है और दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रही। तो फिर जो दूसरे वाले प्लेटफॉर्म वाले होते हैं यात्री पैसेंजर, वो भी दौड़ करके आ जाते हैं और इसी टाइम पर भगदड़ मचती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। इसके पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। यहाँ पर 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इस वजह से उनकी भीड़ तो उनके प्लेटफॉर्म पर थी ही। तो इन तीनों ट्रेनों की जो पैसेंजर थे वो सब 14 पर इकट्ठा थे प्लेटफॉर्म नंबर। अब जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहाँ पर पहुंची और अनाउंस होता है अचानक से कि भाई भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है, ये सुनते ही जितने भी 14 पर मौजूद थे वो सब 15 और 16 पर भागे। अब इसमें 90% प्रयागराज जाने वाले ही थे, मतलब महाकुंभ के ही यात्री थे। वो अचानक से भागे तो जो लोग सीढ़ियों पर बैठे थे या जो लोग वहां पर पहले से इंतजार कर रहे थे, उनकी तरफ अचानक से भीड़ आने लगी और उसी भगदड़ में यहाँ पर ये घटना हुई। और इसके पीछे कहीं न कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बताई जा रही है। वहां पर जो लोग प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उन लोग का ये कहना है कि वहां पर पुलिस की संख्या बिल्कुल ना के बराबर थी और कोई भी क्राउड को मैनेज करने का कोई व्यवस्था नहीं था वहां पर। और सबसे बड़ी बात अनाउंसमेंट, वो जो अचानक से अनाउंसमेंट हुई उसको लेकर के लोग काफी खफा हैं कि इस अनाउंसमेंट की वजह से ही अचानक से भीड़ जो है इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये भगदड़ मच गई। अब इसके लिए ना कोई स्पेशल तौर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। आप देख रहे हो महाकुंभ चल रहा है तो जो बड़े बड़े स्टेशन है कम से कम वहां पर तो कुछ ऐसी स्पेशल व्यवस्था की ही जानी चाहिए थी कि जिससे क्राउड मैनेज किया जा सके। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी उस हिसाब से मौजूद नहीं था। और जब भगदड़ मची उसके बाद से फिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ। उसके बाद स्टेशन के बाहर ही यात्रियों को रोक दिया गया था, स्टेशन के अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था अंदर बहुत भीड़ है या भगदड़ मची हुई है, तो जो लोग जिनका टिकट था वो लोग भी अंदर नहीं जा पाए। कंफर्म टिकट होने के बावजूद भी बेचारे बाहर से ही वापस होना पड़ा क्योंकि अंदर में भगदड़ मच चुकी थी और बहुत लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हुई है। ऐसी घटनाएं, ऐसी न्यूज आ रही हैं सामने। आपको अगर याद हो तो महाकुंभ में जब भगदड़ वाली घटना सामने आई थी तो उसमें भी यही कारण बताया गया था कि एक गलत अनाउंसमेंट हुआ और अचानक से सब लोग शिफ्ट होते हुए एक तरफ भागने लगे, जिस वजह से वहां पर भगदड़ मची। यहाँ पर भी अनाउंसमेंट को ही लेकर के कारण बताया जा रहा है कि वो अनाउंसमेंट हुआ और वो अनाउंसमेंट कौन किया, किसने किया, किस प्रकार से किया, ये सब तो अभी जांच का विषय है। खैर, यहाँ पर भी ऐसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि ये वाली ट्रेन जो है यहाँ पर आ रही है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपको पता है कि वीकेंड है, भाई भीड़ बढ़ेगी, प्रयागराज लोग जाना चाहते हैं, लोग महाकुंभ दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा रही ज्यादा मात्रा में। जो पहले से ट्रेनें चल रही हैं वो इतना लेट चल रही हैं ऑलरेडी कि पैसेंजर इकट्ठा होते जा रहे हैं। यही अगर ट्रेनें पहले से चलाई गई होती कई मात्रा में, कई संख्या में, तो फिर इतना भीड़ नहीं होती। लेकिन ट्रेन है नहीं, 1-2 ट्रेनें हैं और फिर वो भी लेट चल रही हैं। लेट की वजह से क्राउड वहां पर ऑलरेडी इकट्ठा होती जा रही है और अचानक से जब अनाउंस हो जाता है कि भाई ये वाली ट्रेन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है,
तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाने की क्या जरूरत थी? पिछली ट्रेन जब लेट है तो नई ट्रेन अगर आप स्पेशल ट्रेन आप चला रहे हो तो उसी प्लेटफॉर्म पर लाना था। दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाने की वजह से देखिए यहाँ पर भगदड़ मच गई। बहुत सारे लोग जो हैं वो पटरियों को पार करके गए, बहुत सारे लोग दूसरी साइड से आए, बहुत सारे लोग ओवर ब्रिज चढ़ करके गए। तो जो अचानक से भीड़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई, इसी वजह से भगदड़ मची और इसी वजह से जो बूढ़े थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, इन सब को नुकसान हुआ। बहुत लोगों के सामान, बैग वगैरह भी छूट गए। बहुत लोग की मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं जब भगदड़ वगैरह मचती है तो लोग जान बचाने के चक्कर में सोचते हैं भाई सामान तो बाद में देख लेंगे, पहले जान बचनी चाहिए। खैर ये घटना बहुत दुखदाई है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा ही। अब यहाँ पर जो दिल्ली के एलजी हैं विकी सक्सेना साहब, इनका ट्वीट वायरल हो रहा है। एक्चुअली में इन्होंने रात में एक ट्वीट किया और इसमें इन्होंने जो जो लोगों ने जान गंवाई है उनको लेकर के अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और साफ साफ इस ट्वीट में कहा कि जितने लोगों ने अपनी जान गंवाए हैं और उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और संवेदनाएं हैं। इसके जस्ट कुछ देर बाद, आधा घंटे बाद ही इन्होंने अपना ट्वीट ही बदल दिया। अब इसको लेकर के लोग वहां पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई ट्वीट क्यों बदल दिए। अगले ट्वीट में ये कह रहे हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ उसके उसके प्रति दुखी हूँ। मतलब जो जान गई है वो सब इन्होंने हटा दिया। मृतकों को लेकर के जो दुख जताया था इन्होंने वो हटा दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो एक्सीडेंट हुआ है वहां पर, इंसिडेंट जो हुआ है, घटना हुई है, उसको लेकर के ये स्तब्ध है। अब इसको लेकर के लोग इनको घेर रहे हैं। खैर इस घटना को लेकर के रात में ही पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया रात को 1 बजे। इसके बाद यहाँ पर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पर ट्वीट आया है। इन्होंने यहाँ पर घेरा भी है सरकार को कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौत के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। एक्चुअली में मैं भी रात में जब न्यूज देख रहा था तो ये न्यूज आ रही थी कि 4 लोग जो हैं इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुबह आते आते 3 बजे तक ये क्लियर हुआ कि 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कहीं कहीं पर न्यूज ये भी आ रही है कि 21 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो अब ये एग्जैक्टली डाटा क्या है ये तो दोपहर तक पता चलेगा कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन हाँ, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत लोग जो हैं अभी मिसिंग भी हैं। और कोइंसिडेंस देखिए कि आज ही दिल्ली के नए सीएम का अनाउंसमेंट होना है ना। देखिए यहाँ आतिशी का भी, आतिशी मार्लेना का भी ट्वीट है जो कि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो नए मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट आज बीजेपी करने वाली है कि कौन बन सकता है दिल्ली का नया सीएम। लेकिन उससे पहले यहाँ पर नई दिल्ली में ही एक ऐसी घटना हो गई। तो इसको कई एंगल से जांच करने की जरूरत है कि ये जो अफवाहें आ जाती हैं, अचानक से पता चलता है कि कुछ अनाउंसमेंट हुआ या कुछ भी हुआ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। आप भी थोड़ा बताइएगा, थोड़ा क्रिटिकल सोच अपना यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर अभी कुछ दिन पहले ही महाकुंभ में हुआ था तो उसमें 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद अभी नई दिल्ली की घटना। खैर इस वाली घटना की पूरी पूरी जिम्मेदारी तो रेलवे को लेनी ही चाहिए क्योंकि उनको स्पेशल ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा चलानी ही चाहिए थे। और आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे जो भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।